Hello student, I am Varun Kumar Nishad from LPM Public School. In this video, we will discuss about the dihybrid grass. Dear student, in previous video, we have discussed about the monohybrid grass and we are discussed the various examples which related from the monohybrid grass. In this section, we are discussed about the dihybrid grass. So first we know that what is a monohybrid grass and dihybrid grass comparison and the hybrid grass. So first we know that the hybrid सिंपल अगर यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर है, ये टॉलनेस का कैरेक्टर है, टॉलनेस का जीन है, ये टॉलनेस का जीन और ये डॉर्फनेस का जीन आपस में एक गैमेट निकलता है, एक गैमेट निकलेगा और यहाँ से एक गैमेट निकलेगा, दोनों गैमेट फ्यूज किए और ये यहाँ पे एक डोमिनेंट टाल प्लांट निकले। लेकिन ये प्योर नहीं है, प्योर ये कब होता जब ये होता तो ये प्योर टॉल होता। अगर ये ऐसा होता तो ये प्योर होता, लेकिन ये ऐसा है, इसको प्योर नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको कहेंगे हम हाइब्रिड। तो ये हो गया हाइब्रिड। दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दीज आर द हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस एलील और हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ जीन्स, ये हेट्रोजाइगस पेयर है। और ये किसके कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसका है? कैरेक्टर किसका कैरेक्टर है या फिर इसका ट्रेट है? तो ट्रेट है ये हाइट का, ये हाइट का ट्रेट है कि ये हाइट इसकी कैसी है, शॉर्ट है या टॉल है। तो ये हो गया आपका कि किसी भी एक कैरेक्टर को अगर हम दो अलग अलग सेम कैरेक्टर को एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक हाइब्रिड F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लॉट मिलता है जिसमें कि जो डोमिनेंट होगा उसी का कैरेक्टर शो करता है कि अगर टॉलनेस डोमिनेंट है डॉर्फनेस पे, शॉर्टनेस पे, तो वो टॉल प्लांट होगा, लेकिन वो प्योर नहीं होगा, वो हाइब्रिड होगा। तो यहाँ पे जो बात चल रही है ये हाइब्रिड है, ये जो है हाइब्रिड है, चाहे इसको कहिए हाइब्रिड है चाहे इसको कहिए हाइब्रिड, दोनों एक ही बात है। यहाँ जो जीन्स है वो इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। इसमें डोमिनेंसी की बात है कि इसमें जो टॉलनेस का जीन है वो डॉर्फनेस की जीन पे डोमिनेंट है। उसके बाद अब ये कैरेक्टर किसके हैं? ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं? तो ये कैरेक्टर या ट्रेट्स जो है ये हाइट के ट्रेट्स, ये हाइट के कैरेक्टर्स हैं। तो अब ये तो हो गया, ये आपको अगर इसको सर्फी करेंगे, इसको दोनों सेम हाइब्रिड प्लांट के जीन्स को आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो रेशियो मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1:2:1 जेनेटिक रेशियो मिलेगा, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो है उसमें 3:1 मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कम से कम 3 एग्जांपल का हेल्प लेके समझ चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये अभी जो हो रहा है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, एक बात इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये है कि हाइब्रिड तो ये हो गया पक्का कंफर्म है, लेकिन हाइब्रिड के अलावा एक मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है। तो इसमें केवल एक ही कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर किसका है? हाइट का, वो कैरेक्टर है हाइट का। लेकिन अगर 2 कैरेक्टर ले लिया जाए, 2 कैरेक्टर मतलब अगर मान लो कोई डोमिनेंट हो, 2 डोमिनेंट ले लिया जाए, 2 कैरेक्टर डोमिनेंट ले लिया जाए और 2 कैरेक्टर रिसेसिव ले लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया गया है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, मतलब दोनों हाइट ही है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। एक डोमिनेंट है, एक क्या है? रिसेसिव है, लेकिन है दोनों सेम ही, सब है दोनों हाइट ही, यानी एक ही कैरेक्टर है। तो यानी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन या फिर जो हाइब्रिड प्लांट होता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? मान लो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो तो अभी आप 7 पेयर आप कैरेक्टर्स पढ़े हैं, दैट इज हैज बीन चूजन बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उन 7 कैरेक्टर्स में से सीड का कलर लेते हैं, सीड का कलर एंड शेप ऑफ सीड। तो सीड कलर का क्या होगा? सीड कलर है आपका ग्रीन, सीड कलर है येलो और सीड शेप है क्या? राउंड।
सीट का जो शेप है वो राउंड है और येलो जो है, तो ये दोनों क्या है, ये डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन अगर सीट कलर की बात करेंगे, ग्रीन, जो ग्रीन है वो क्या है, वो रिसेसिव है, और जो सीट का शेप है रिंकल्ड है, रिंकल्ड। ये दोनों क्या है, ये रिसेसिव है, ये क्या है, रिसेसिव। अब हम एक कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं, दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, तो दो कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे तो उसका गैमेट क्या बनेगा। मान लो हम यहाँ पे राउंड को कैपिटल आर से दिखाते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट है, और येलो को कैपिटल वाई से दिखाते हैं, और ग्रीन को दिखाते हैं इस रिंगल्ड को पहले दिखाएंगे, रिंगल्ड को स्मॉल आर और यहाँ पे सिंपली पहले हम इसको लिखें राउंड को, और उसके बाद इसको लिखें पहले सीट शेप, उसके बाद सीट कलर। तो ये सीट शेप है, देखिए ध्यान से, और ये सीट कलर है। तो जैसे ही ये सीट रिंकल्ड है और ये ग्रीन का है, ये ग्रीन का है। कुछ और मत मानिएगा, ये समझिए डायरेक्ट। येलो है तो ग्रीन डोमिनेंट, येलो जो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, दो क्रॉस ले रहे हैं, दो क्रॉस करा रहे हैं। क्यों दो क्रॉस माना जाएगा, क्रॉस तो एक ही हो रहा है, लेकिन दो कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर कौन है, शेप है। पहला कैरेक्टर क्या है, शेप, उसका शेप कैसा है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, कलर। व्हाट इज द शेप एंड व्हाट इज द कलर। तो दो शेप एक्सेप्ट क्या है, एक राउंड शेप है तो दूसरा रिंकल्ड है। पहला जो कलर है येलो जो कि डोमिनेंट है, और दूसरा कलर क्या है, ग्रीन। यानी येलो और राउंड जो है ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो ग्रीन और रिंकल्ड है या फिर रिंकल्ड और ग्रीन है ये दोनों रिसेसिव है। अब कंफर्म हो गया। दूसरी बात देखिए, अगर आप समझते हैं कि इसको गैमेट लेके क्रॉस कैसे करवाएंगे, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ एली है, यहाँ पे एली है, ये टॉल का एली है, ये शॉर्ट का एली है, और जब कैरेक्टर लेंगे तो दोनों में से एक आ जाएगा, तो एक क्रोमोसोम आ जाएगा, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। इसमें भी मियोसिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं। प्लांट ग्रो करेगा, काफी टाइम लगा था, 16 इयर्स लगे थे, काफी टाइम से, मतलब, और 28,000 स्पीशीज पे उन्होंने रिसर्च किया था, काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, फिर कैलकुलेट किया, फिर जो है उन्होंने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डाइहार्बिट क्रॉस पढ़ लेंगे, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी बिल्कुल, आप एक एक लॉ को आसानी से टैकल कर पाएंगे। देखिए, अब इसमें से दो पेयर था, तो उसमें से एक पेयर में से उस पेयर में से एक क्रोमोसोम लिया गया, एक जीन लिया गया, इसमें से भी एक क्रोमोसोम ले लिया जाएगा, इसमें से भी एक क्रोमोसोम ले लिया जाएगा, इसमें से एक क्रोमोसोम ले लिया जाएगा, इसमें से एक क्रोमोसोम ले लिया जाएगा। तो देखिए कैसे लेता, गैमेट कैसे बन रहा है, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये मिल गया आपका गैमेट, बन गया आपका गैमेट, और दोनों को आपने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका, जैसे डोमिनेंट बन रहा था वैसे हाइब्रिड बनेगा। अब हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखिए पहले डोमिनेंट जो बन रहा था, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक कैरेक्टर बन रहा था, यहाँ पे दो कैरेक्टर बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए गए हैं, और ये बन गया, ये तो प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, लेकिन ये दोनों रिसेसिव है, लेकिन ये दोनों डोमिनेंट। तो डोमिनेंस में से दो अब चूंकि मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर जब यहाँ पे मान लीजिए क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, और यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, और यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल हमें देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से बना, यहाँ पे इस तरह से, तो हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल आर हो गया, यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो एक एक जब
नंबर, जब क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, बाइफर्केशन हो जाता है। दोनों लोब जो क्रोमोसोम के हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, तभी जो है एक एक क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पे देखिए, ये अलग हो गए, तो इसमें से एक ये हो जाएगा, इसमें से एक ये हो जाएगा, मान लिया। तो एक ये यहां पे है और दूसरा ये यहां पे है, हाफ नंबर होंगे तो हाफ नंबर ये गैमेट हो गया। इसमें से मान लो ये हो गया और इसमें से ये हो गया, दोनों आ गए, यहां पे हो गए, क्रॉस हो गया, आपका बन गया एक पहला F1 जनरेशन। यहां F1 जनरेशन में F1 जनरेशन, सो F1 जनरेशन में क्या मिला आपको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। ये तो मेरे को दो कैरेक्टर हैं, लेकिन क्या ये कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, तो ये मिलेगा येलो, सॉरी राउंड एंड येलो। क्या मिला, जो प्लांट मिलेगा और जो उसका सीड मिलेगा वो राउंड मिलेगा, राउंड शेप का मिलेगा और येलो कलर का मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा भाई, ये होगा हाइब्रिड। ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। जैसे कि यहां पे टॉल हो रहा था F1 जनरेशन में, लेकिन ये टॉल प्योर नहीं था, वैसे ये भी प्योर नहीं है। ये क्या है, जैसे ये हाइब्रिड था वैसे ये भी क्या है, हाइब्रिड है। लेकिन ये मोनो हाइब्रिड नहीं है, ये डाई हाइब्रिड है, क्योंकि दो कैरेक्टर है। पहला क्या है, शेप ऑफ सीड, और दूसरा क्या है, कलर ऑफ सीड। तो ये येलो कलर आया है, ये ग्रीन कलर आया है, ये राउंड शेप आया है, ये रिंकल शेप आया है। लेकिन राउंड रिंकल पे डोमिनेंट है और येलो ग्रीन पे डोमिनेंट है, इसलिए जो हमारा जो मिलेगा F1 जनरेशन में वो राउंड और येलो मिलेगा। अब इसका कराते हैं F1 F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराइए। जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे, देखिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है पहले सिंगल ऐसे थ्रेड लाइन अरेंजमेंट होना है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने करती है तो ये कंटिन्यूस हो जाता है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। और जब फाइनली जब टेलोफेज एनाफेज होती है तो ये यहाँ से दरार आ जाती है, एक लोग अलग अलग हो जाता है। जैसे एक लोग अलग में बनाऊं तो ऐसे बन जाएंगे कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो ये लोग मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल आ है, यहाँ कैपिटल आ है, एक कोई पार्टिसिपेट कर ले, कोई पार्टिसिपेट कर ले, ऐसे कैपिटल वाई अलग हो जाएंगे, स्मॉल वाई अलग हो जाएंगे और स्मॉल आर अलग हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ से मैंने गैमेट बना दिया। तो गैमेट जो क्या होगा, गैमेट हमेशा याद रखिए, गैमेट आगे क्यों होते हैं, क्योंकि मियोसिस डिवीजन, ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ मियोसिस डिवीजन इनसाइड द सेल। देखिए F1 जनरेशन में आपको मिल गया डाई हाइब्रिड में क्या बोला, दोनों डोमिनेंट राउंड, डोमिनेंट येलो, शेप ऑफ सीड दैट इज राउंड, दैट इज डोमिनेंट, कलर ऑफ सीड दैट इज येलो, दैट इज डोमिनेंट। तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड डोमिनेंट मिला, राउंड एंड येलो। देखते हैं आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। देखिए यहां पे आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में क्या मिला आपको कि यहां पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपको ये मिल गया। लेकिन यहां पे इसका दो गैमेट बनाएंगे, दो गैमेट कैसे बनेंगे, टू गैमेट। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जैसे बिल्कुल जो है मोनो हाइब्रिड हम लोग कर रहे थे, एक कैरेक्टर को लेके दो कैरेक्टर को लेके कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है मेल की जैसे और ये बिहेव कर रहा है फीमेल की जैसे, तो क्या हो जाएगा, इनका जो क्रॉस होगा वो क्रॉस कैसे होगा, बॉक्स का हेल्प लेते हैं, बॉक्स में हेल्प लेंगे तो बॉक्स का ये हो जाएगा यहाँ पे आसानी से। मान लो ये मेल है और ये फीमेल। देखते हैं कैपिटल आर इसमें होगा so point is that now it cross with that, so capital R small y small y and capital R small r capital Y small y capital R small r small y small y। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल देन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल small r small y। now dear student choose the characters। कैरेक्टर चूज करेंगे तो ये राउंड है और है येलो, राउंड है और येलो है, राउंड है और येलो है, राउंड है और येलो है, राउंड है येलो है, राउंड है येलो है, राउंड है लेकिन ग्रीन है, राउंड है येलो है, राउंड है लेकिन ग्रीन है,
राउंड येलो, राउंड येलो, ग्रीन wrinkled, wrinkled yellow, wrinkled yellow, round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green। अब देखिए रिंकल्ड ग्रीन कितना है, लास्ट में देख लीजिए रिंकल्ड ग्रीन। पहले राउंड येलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। तो 9 राउंड येलो कितने हैं? राउंड येलो 9 है, 9। उसके बाद राउंड ग्रीन कितने हैं? तो राउंड ग्रीन 1 2 3, राउंड ग्रीन 3। रिंकल येलो 1 2 3, रिंकल येलो 3। और आपका है राउंड रिंकल ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो रेशियो कितना मिला F2 जनरेशन में? F2 जनरेशन में कितना रेशियो मिला? 9:3:3:1। इट इज अ रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड, टिपिकल डाइहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। So dear student, you can recognize the ratio and dihybrid ratio, typical dihybrid ratio, that is 9:3:1।